तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज़ में नैनीताल जो जिला था उसका आज यहाँ पे पार्ट 2 है। जो कल वाला पार्ट था तो उसमें हमने यहाँ पे देखा पार्ट 1 में यहाँ जो नैनीताल जिला था इसके इतिहास के बारे में, इसकी भौगोलिक स्थिति और यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल थे, यहाँ के मंदिरों के बारे में और साथ ही यहाँ की नदियों के बारे में जाना। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के प्रमुख झील ताल, इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव विहार है और साथ ही यहाँ के प्रमुख संस्थानों के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे नैनीताल की प्रमुख झील और तालों के बारे में। तो पहली है यहाँ पे नैनीताल, इसको नैनी झील भी कहा जाता है। जो ये नैनीताल है तो ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। कौन कौन सी है वो 7 पहाड़ी? तो चीना पीक, इसको नैना पीक भी कहा जाता है। दूसरी है यहाँ पे देवपात, तीसरे है यहाँ पे आलमसारिया कांठा और चौथी है हाड़ी वादी, पांचवा है यहाँ पे शेर का डांडा, छठवा है यहाँ पे आयरपात और सातवां है यहाँ पे स्नोव्यू। तो ये यहाँ पे 7 पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों से नैनीताल या नैनी झील घिरी हुई है। इनमें से शेर का डांडा और चीना पीक या नैना पीक, ये 2 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इस झील के उत्तरी भाग को मल्ली तल्ला कहा जाता है और दक्षिणी भाग को तल्ली तल्ला कहा जाता है, ठीक है। और स्कंद पुराण में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। दूसरा जो ताल है तो वो है भीमताल। तो कुमाऊं की सबसे बड़ी ये झील है और भीमताल के निकट भीमेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। अगली है यहाँ पे नौकुचिया ताल। तो कुमाऊं की सबसे गहरी झील या ताल नौकुचिया ताल को माना जाता है, ठीक है। कुमाऊं की सबसे बड़ी जो झील है तो भीमताल और कुमाऊं की सबसे गहरी ताल वो है नौकुचिया ताल। इस झील के 9 कोने हैं तो इसीलिए इसका नाम नौकुचिया ताल है। अगला है यहाँ पे 7 ताल। तो ये 7 तालों का समूह है। तो कौन कौन से हैं वो? नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल और सीता ताल। तो ये इन 7 तालों का समूह है, इसीलिए इसका नाम 7 ताल है। अगला है यहाँ पे खुरपा ताल। अब हम यहाँ पे देखते हैं नैनीताल में स्थित प्रमुख जो जलप्रपात हैं। तो कॉर्बेट जलप्रपात, वुडलैंड जलप्रपात, भालूगढ़ जलप्रपात, बाराती रो जलप्रपात, पदमपुरी जलप्रपात और ढोकानी जलप्रपात, ये यहाँ के प्रमुख जलप्रपात है। अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव विहारों के बारे में। यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय विहार हैं, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार के बारे में। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी जो स्थापना होती है 1936 में इसकी स्थापना होती है। तो जब इसकी स्थापना होती है 1936 में, तब इसका जो नाम था वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान और ये स्थित है पौड़ी और नैनीताल में ये स्थित है, ठीक है। इसके बाद आज़ादी के बाद इसका जो नाम पड़ा तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम पड़ा। और उसके बाद 1957 से कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना गया, ठीक है। तो जो सबसे पहले जब इसकी जो स्थापना होती है 1936 में, तब इस राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम था तो वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान और आज़ादी के बाद इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 से इसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। साथ ही यहाँ पे 1976 में जिम कॉर्बेट पर ये जारी किया गया था, ठीक है। और 1986 में डाक टिकट भी जारी होता है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये जो उद्यान है ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इस पार्क का प्रवेश द्वार नैनीताल जनपद के ढिकाला को माना जाता है, ठीक है, जो रामनगर में स्थित है। और 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत
इसी पार्क से हुई है। तो 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी पार्क से की गई। अगला है यहाँ पे नंधौर वन्य जीव विहार। तो इसकी स्थापना होती है 2012 में, इसकी स्थापना होती है और ये नैनीताल और चंपावत में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 269.95 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखते हैं नैनीताल में स्थित प्रमुख संस्थानों के बारे में। तो पहला है यहाँ पे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना होती है 1893 में और ये कहाँ स्थित है, तो ये मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। दूसरा है यहाँ पे केंद्रीय हिमालय पर्यावरण संघ। इसकी स्थापना होती है 1981 में और ये नैनीताल जनपद में स्थित है। और तीसरा है यहाँ पे टरार अनुसंधान केंद्र, तो ये भी नैनीताल में है। चौथा है यहाँ पे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। तो इसकी जो स्थापना होती है 1954 को वाराणसी में इसकी स्थापना होती है और 1955 में इसे नैनीताल शेर का डांडा में इसको स्थापित किया गया। उसके बाद 1961 में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर इसको स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो जो ये 1954 में वाराणसी में इसकी स्थापना होती है, 1955 में इसे नैनीताल के शेर का डांडा में स्थापित किया जाता है और 1961 में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर इसको स्थापित किया गया। अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र। तो ये भीमताल में है, नैनीताल के डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, तो ये भी नैनीताल में है। राज्य कैंसर संस्थान, ठीक है, राज्य कैंसर संस्थान, तो ये नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र, तो ये जो है ये भवाली में है नैनीताल के। अगला है यहाँ पे गेठिया टीबी सेनिटोरियम, तो ये नैनीताल के भवाली में स्थित है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विविध अकादमी, तो ये भी नैनीताल के भवाली में स्थित है। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, तो इसकी स्थापना होती है 22 सितंबर 2001 को और ये रामनगर में स्थित है। नैनीताल के रामनगर में स्थित है उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, तो इसकी स्थापना होती है जुलाई 2011 में और ये हल्द्वानी में स्थित है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना होती है 2005 में और ये हल्द्वानी में स्थित है। नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। अगला है यहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, तो ये भी नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है और गोला नदी के तट पर ये स्थित है। इसकी जो स्थापना होती है तो 18 दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो उद्घाटन किया था तो हरीश रावत ने इसका उद्घाटन किया था और इसकी जो क्षमता है तो 25,000 दर्शकों की इसकी क्षमता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। विधानसभा सीट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 6 यहाँ पे विधानसभा सीट हैं। भीमताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर, लाल कुआं और नैनीताल। नैनीताल जो है तो ये SC है तो आरक्षित है। तहसीलों की बात करते हैं तो नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, बेतालघाट, ओखला कांडा, लाल कुआं, यहाँ पे लाल कुआं और कैंची धाम और धारी। तो जो ये कैंची धाम है, कैंची धाम इसको इससे पहले यहाँ पे कुस्से कटौली एक तहसील थी तो उसका नाम बदलकर कैंची धाम यहाँ पे किया गया। तो जो कैंची धाम है ये नैनीताल ज़िले में स्थित एक हनुमान मंदिर है, तो जिसे 1960 के दशक में महान संत श्री नीम करौली बाबा द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका मुख्यमंत्री धामी ने तहसील कुस्से कटौली का नाम बदलकर कैंची धाम रखा गया। विकासखंड की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो विकासखंड है यहाँ पे ओखला कांडा, रामनगर, हल्द्वानी, कोटबाग, रामगढ़, भीमताल, बेतालघाट और धारी, ये यहाँ के विकासखंड है। जनसंख्या की बात करें
तो जनसंख्या है यहाँ पे 9,54,605 जनसंख्या है। जनघनत्व है 225, लिंग अनुपात है 934, साक्षरता दर है 83.88% और पुरुष साक्षरता दर है यहाँ पे 90.07% और महिला है यहाँ पे तो 77.29%। तो ये जो आंकड़े हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो इस तरह यहाँ पे नैनीताल जनपद भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।